From Allied School Fast Campus, I'm here to solve summer pack of class 8 for the subject of maths. Move on to page number 9. According to book sequence, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे. 7 है डिफाइन रो मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल और 8 है डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल. बुक से पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखी है. फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स और सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. अब डेफिनेशन में आपने फोकस किस बात पे करना है. डेफिनेशन में बोल रहे हैं मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम. दोनों में डिफरेंस आप देख लें कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स जितनी मर्जी हो, अगर रो आपकी 1 हो तो आपका वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा. अगर आपकी कॉलम 1 हो तो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा. एग्जाम्पल आप ये देखें, आपका मैट्रिक्स M लिखा हुआ है. इसमें आपके पास देखें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो 1 है, जबकि वर्टिकल में देखें तो आपकी 1 2 3. तो आपने किसको फोकस करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन को. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 1 है, इसलिए ये क्या है? रो मैट्रिक्स. जबकि ये कॉलम मैट्रिक्स को हम देखेंगे, ये इसकी जो कॉलम अगर आप देखें तो यानी वर्टिकल लाइन 1 है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है. तो आपने कॉलम मैट्रिक्स में फोकस किससे करना होता है? वर्टिकल लाइन को. यानी वर्टिकल को हम कॉलम 1 हो तो वो होता है कॉलम मैट्रिक्स, और रो 1 हो तो वो होता है रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे. 9 है डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और 10 है डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स. बुक से पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे, सबसे पहले लिखी हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स. अब पहले एक चीज़ आप याद कर लें कि रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप होती है जिसकी जो साइड्स सेम नहीं होती, जबकि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स क्या होती हैं? सेम. तो मैट्रिक्स भी इसके ऐसे ही होते हैं कि इसमें उन्होंने कहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M. यानी जो रोज और कॉलम्स हैं मैट्रिक्स में, तो दो ही चीज़ें होती हैं ना, रोज और कॉलम्स. तो इसमें मैट्रिक्स अगर आपका ऐसा हो कि उसके मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल ना आए तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जैसे कि ये आप देखें एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल में 3 रोज हैं, जबकि कॉलम कितने हैं? 2. 1 एक लाइन और दूसरी लाइन. ठीक है, तो इनके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसी तरह हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं. हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी साइड सेम होती हैं. इसी तरह इसके रो और कॉलम क्या होंगे? इसमें सेम होंगे. इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी अगर मैट्रिक्स की बात की जाए स्क्वायर के, तो स्क्वायर का मैट्रिक्स भी कैसा होगा कि उसके रोज और कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें अगर 2 रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 हैं यानी रोज 2, तो वर्टिकल लाइन भी कितनी है? 2, यानी कॉलम भी कितने हैं? 2. तो 2 रोज और 2 कॉलम्स तो इक्वल हो गया, इसलिए ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिफाइन नल मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 11. पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे स्क्वायर और मैट्रिक्स के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है नल और जीरो मैट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0. यानी अब आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो? 0. एंट्रीज इज 0. अभी आप इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि इसके सारे के सारे मैट्रिसेस में जो इनके अंदर मेंबर्स यानी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं. आपको पता है कि ये 2 लाइन के अंदर जितने भी नंबर लिखे हों उनको हम कहते हैं इसके मेंबर्स हैं या एंट्रीज हैं. तो अगर कोई ऐसा 2 लाइनें हों, 2 ब्रैकेट्स हों जिनके अंदर के सारे मेंबर 0 0 0 लिखा हो, तो आपको खुद ही देख लें, आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा. जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. पेज नंबर 5 पे बिल्कुल लास्ट पे लिखी हुई है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज. अब ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसमें रोज कॉलम्स जब लिखे हों, आपने क्या करना है? रोज को या तो कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है. तो स्टूडेंट आपने क्या करना है? आपने क्या करना? इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स. आपने करना है कि रोज को जस्ट कॉलम्स में क्या करना है? चेंज कर देना है. तो जो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. और जब आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा हो और आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो उसके बाद आप उसको किससे डिनोट करेंगे? AT.
यानी कि पहले उसका नाम ए था, सिंबल आपका ए रखा हुआ था उसका, लेकिन उसके बाद आपने जब आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे फिर आप लिखेंगे ए टी, जो स्मॉल टी ऊपर होगा वो ट्रांसपोज को शो करता है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी जिसका नाम है। इसमें आपके पास देखिए तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। आपका काम क्या है कि आपने इन दोनों रोज को कॉलम में चेंज करना है, यानी फर्स्ट रो है 2 3